1 अप्रैल 2026 से भारत सरकार अब आपके पेट्रोल में 20% का एथेनॉल में का मिलावट करेगी, मतलब इथेनॉल मिला करके देगी। जरूरी है, मजबूरी है, जरूरी है और मजबूरी है। आप देख रहे हैं जेपी यूपी पीसीएस की यूट्यूब चैनल पर, और ये रहा हमारा करंट अफेयर का। रोज शाम को 7 बजे से ये क्लास शुरू की जाती है, आप लोग लाइव हो सकते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला करके देगी। आइए हम लोग करंट अफेयर शुरू करने से पहले अपने मोटिवेशनल पे देखें, फिर उसके बाद सुर्खियों को देखते हैं। कुछ मोटिवेशनल शब्द हैं कि बुरा वक्त एक ऐसी जिम्मेदारी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो आपको कुछ करने का मन करता है, कुछ दिखाने का मन करता है, और कुछ टटोलने का मन करता है, कुछ खोजने का मन करता है। तो वहां से कोई ना कोई रास्ते निकल के आते हैं, और वह रास्ते आपके हमारे किसके लिए, एक बुलंदियों तक जाने के एक रास्ते होते हैं। वही हथियार हमारा है। कोई गोला बारूद तमचा हथियार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो हमें जरूरत है, विकास के लिए जरूरत है, हमें अपने माइंड की जरूरत है। वो क्या, कौन सा क्या काम करना है, तो ये रहा आपके। चलते हैं आज की सुर्खियां क्या रही हमारी। देख पा रहे होंगे कि भारत सरकार 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर देगी। हाँ, ये सत्य है। आप देख पा रहे हैं कि 20%, ई का मतलब है एथेनॉल, पेट्रोल में जानते हैं पेट्रोलियम, और क्या एथेनॉल, यानी कि 20 आपके पेट्रोल में जो है वो कितना होगा, 20% एथेनॉल होगा। एथेनॉल एक ऐसा जैविक है, एक ऐसा पदार्थ है जिससे आप लोग, जैसे मैं एक बात बोलूं कि एथेनॉल की जो उत्पादन होता है वह सड़े गले, मतलब वह क्या है नाम के खाद्यान्नों से होता है। जैसे आपका कहिए गेहूं का हो गया, जैसे आप कहेंगे कि मक्का का हो गया, जैसे आप कहेंगे ज्वार का हो गया। तो ये सब चीजें जो है कि यहाँ से आपको एथेनॉल की प्राप्ति होती है। तो ये 20% की मिलावट की जाएगी, ये बात ध्यान रहे आपको। दूसरी सुर्खियां है कि 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग क्या है कि यहाँ पे शुरू किया गया है, और यहाँ पे कई सारे मुद्दों की बात की गई है, कई सारे बिजनेस की बातें कही गई है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। WEF के तत्कालीन अध्यक्ष CEO ने दिया इस्तीफा। क्या कर दिया भाई साहब, इन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं, साहब ने इस्तीफा दे दिया है। दिया इस्तीफा। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने किस मिशन द्वारा ईरान पर हमला किया। प्रश्न आपसे यहां पूछा जाए, किस मिशन के द्वारा ईरान पे हमला किया गया। जवाबी तौर पे ईरान ने किस मिशन के तहत हमला किया, पूछा जाएगा कि किस मिशन के तहत भारत अपने खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों को कैसे निकालेगा, किस मिशन के द्वारा निकाला जाएगा, ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है, चलते हैं स्लाइड पे, पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका सही सही जवाब देते हैं। क्या है, आप भी जवाब दीजिए, मैं भी जवाब देता हूं। तो पहला प्रश्न है कि 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित रायसीन डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन है। जो भारत में आए हुए हैं अभी 5 तारीख जो आप देख पा रहे होंगे, यह 5 से लेकर के 7 मार्च क्या तक 7 मार्च 2026 में क्या था, एक सम्मेलन हुआ। ये आयोजित कहाँ पे हुआ, रायसीन डायलॉग सम्मेलन हुआ। जो भारत में आए थे, कौन आए थे, कहाँ के निवासी हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो यह नईवार सर हैं, सनाई तकाजी जो जापान के हैं, ये तो है ही नहीं, और व्लादिपुतिन ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है तो कौन है, ये अलेक्जेंडर। प्रश्न ये बनता है कि अलेक्जेंडर ये कौन है, ये कहाँ के हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेरा पढ़ाने का जो तजुर्बा है, मैंने पूछा कि रायसीन डायलॉग यहाँ पे लिखा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि रायसीन डायलॉग क्या चीज़ है, ये इसका प्रारंभ कब होता है, कहाँ इसकी सम्मेलन किया जा रहा है, इस सम्मेलन का 2026 का उद्घाटन कौन कर रहा है, इस वक्त आए हुए मुख्य अतिथि कौन है। बाबू भाई साहब यही से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा बहुत कुछ पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है ना, तो जो जो मुख्य बातों पे हम लोग चलेंगे। ध्यान रहे कि इस वक्त की जो बात हम लोग करेंगे, जो रायसीन है 2026 का है। क्या है, रायसीन डायलॉग कब का है, तो कहेंगे सर ये 2026 का है। ध्यान रहे बात को लेकर के। अच्छा, प्रारंभ कब से हुआ, तो 5 से लेकर के
7 मार्च 2026 से प्रारंभ हुआ, क्योंकि 26 का मैटर है। कहाँ पे हुआ तो कहेंगे नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है तो कहेंगे कि नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटनकर्ता कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। आप सब लोग ये जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अब बात आती है कि इसके मुख्य अतिथि कौन है, तो कहेंगे कि फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर। अब देखिए, ये रहा हमारा प्यारा सा भारत है, ये रहा हमारा प्यारा सा भारत है। और आप देखेंगे यहाँ पे रहा फिनलैंड, इनका जो संबंध है ये क्या है? यहाँ रहा फिनलैंड, और यहाँ से बेचारे क्या है कि चल करके आए हुए हैं। और आप जानते हैं कि यहीं पे, इसी जगह पे जो खाड़ी का इलाका है, बहुत ही घमासान युद्ध भी हो रहा है, बहुत ही घमासान युद्ध भी हो रहा है। इस बीच में साहब आए हुए हैं। तो सबसे पहली बात है कि इस वक्त जो मुख्य अतिथि कहाँ के हैं, तो कहेंगे फिनलैंड के। फिनलैंड के कौन? डॉक्टर अलेक्जेंडर हैं। कब हुआ, कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। यह प्रश्न है, आपको इसकी पीडीएफ भेज दिया जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम, और जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के नंबर से भेज दिया जाएगा। ठीक, चलिए, तो प्रश्न आपको देखेंगे कि ये रहा आपका सही आंसर क्या है कि अलेक्जेंडर, राइट। चले, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है स्लाइड पे कि 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित रायसीन डायलॉग है ना, कि थीम क्या रही? तो इसके थीम को बताना यह आवश्यक पड़ता है। थीम क्या है, ध्यान रहे। तो पहला है आपका, ए है क्या है? संस्कार है। अब संस्कार में अभिकथन, समायोजन, उन्नति, यही आपका सही है, क्योंकि ये गलती से आंसर पहले लिख गया था, इसलिए आपको थोड़ा सा सुविधा हो गई बताने में, ठीक है ना। बाकी सबका कोई मतलब नहीं है, बाकी सबका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये है आपका अभिकथन, समायोजन, उन्नति। किसका है? तो रायसीन डायलॉग का, रायसीन डायलॉग का। थोड़ा इसके बारे में समझेंगे। आपने कहा कि ये सत्य है, तो रायसीन डायलॉग क्या है इसके बारे में समझेंगे। इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो आप जानते हैं इसकी मेजबानी की बातें करूं तो ये भारत करेगा। क्या है? भारत कर रहा है। और कहाँ पे हो रहा है? तो कहेंगे कि यह नई दिल्ली में हो रहा है। और नई दिल्ली, ये जो नई दिल्ली कहाँ पर है? तो कहेंगे कि सर ये भारत में है। उद्घाटनकर्ता और मुख्य अतिथि के बारे में आप जानते हैं कि उद्घाटनकर्ता आपके प्रधानमंत्री हैं, और आए हुए डॉक्टर अलेक्जेंडर जो फिनलैंड के, उनके हमारे क्या अतिथिगण थे। चलिए, ये आपने समझ में आ गया। लेकिन क्या है कि रायसीन डायलॉग है क्या? जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमी क्या है पर ये आधारित है। एनुअल कॉन्फ्रेंस क्या है? कॉन्फ्रेंस है, मतलब हर साल इसको मनाया जाता है। इसका मेजबानी कौन? इस बार मेजबानी को भारत का विदेश मंत्रालय कौन कर रहा है? विदेश मंत्रालय कर रहा है। और आप तो जानते हैं कि कै तारीख को? तो ये 5 से 7 नई दिल्ली, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब आप जानते हैं, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न है आपके स्लाइड पे कि 3 से 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित रायसीन डायलॉग संस्करण मतलब उसका संस्करण क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका संस्करण क्या है। तो आपको बताना है कि 5वां है, 10वां है, 9वां है या 11वां है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। इसे मैं अभी बता रहा हूं कि इसका जो सही आंसर बाबू आपका देखेंगे तो यह है आपका 11वां संस्करण है। अब 11वां संस्करण किसकी जो शुरुआत हो रही है? रायसीन जो है, रायसीन डायलॉग है ना, डायलॉग, जो रायसीन डायलॉग है, इसकी जो शुरुआत हो रही है, कह सकते हैं कि इसका जो प्रारंभ हो रहा है वो कब है? तो कहेंगे कि सर ये 2016 से हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? 2016 से। तो जब गिनेंगे तो ये क्या है? 11वां हो जाएगा। इसका पूछा जा सकता है इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सम्मेलन कब हुआ था? इसका संस्करण था तो कहें जो प्रथम है वह सन 2011 में हुआ। क्या है? सन 2016 में हुआ था। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 12वां कब था, यानी कि 11वां कौन था? तो कहेंगे कि सन 2026 में 11वां क्या है? संस्करण क्या है? 11वां संस्करण। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल ले लें हम लोग, और इसके बारे में डिटेल लेंगे। देखिए बता भी रहा है कि रायसीन डायलॉग 2026 का है, इसका सही आंसर 11वां है। पहला संस्करण 16 में, दूसरा संस्करण 17 में, और 11वां संस्करण
2026 में। मुख्य अतिथि कौन है? फिनलैंड। राष्ट्रपति के अलेक्जेंडर। ये बार बार याद अगर लिखने से पढ़ने से ये चीजें क्या हो जाएगी कि आपको याद हो जाएगा। चलिए, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में कितने प्रतिशत इथेनॉल और कितने रिसर्च ऑक्टेन नंबर वाले पेट्रोल की पूरे देश में बिक्री जरूरी की है? पास रुके तो ठीक है सर। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कुछ बात को लेकर के। तो केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में कितने प्रतिशत इथेनॉल और कितने रिसर्च क्या है कि ऑक्टेन नंबर RON वाले पेट्रोल की पूरे देश में बिक्री जरूरी कर दी है? इसको आपको सही बताना है। आप जानते हैं कि 20% इथेनॉल मिलाएगी, लेकिन आपको ORN नहीं पता है, तो हमको बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही, कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें आप ध्यान रखें, इसका पहला जो विकल्प है वो सत्य है। 20% एथेनॉल और 95% आर्यन। अब प्रश्न ये बनता है कि आप कहेंगे कि सर एथेनॉल क्या है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि एथेनॉल क्या है कि मक्के का, ज्वार का, गेहूं के जो सड़े गले जो या अनुपयोग जो हमारे हो जाते हैं उसके द्वारा बनाई जाती है एथेनॉल। उसके द्वारा क्या बनती है? एथेनॉल बनाती है, जिससे आपको ये ज्वलनशील है, ये आपका पेट्रोलियम बनाया जाता है, पेट्रोलियम बनाया जाता है, पेट्रोल बनाया जाता है। और ये आर्यन जो है ना आपका, ये जो ये आर्यन है, यह बताता है आपके पेट्रोल, आपके गाड़ी के इंजन की रफ्तार क्या है, आपकी इंजन की गाड़ी का देखभाल क्या है, कि इस पेट्रोल से और इस एथेनॉल से कितना जो है कि नुकसान हो रहा है या कितना फायदा। तो 95% बताने का मतलब है कि 95% जो है कि वो सुरक्षित है। आपका क्या है? सुरक्षित है। तो 20% डालने से 95% सुरक्षित है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी बात आ सकती है कि थोड़ा सा जो आपका गाड़ी वगैरह होगी, समय समय पे आपको क्या क्या करना है कि उसे सर्विसिंग कराना है, अच्छे से देख रेख करना है, तो ठीक ठाक चलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम आने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, खाड़ी देश से युद्ध हो रहा है कि नहीं है? उधर इजराइल ईरान एक तरफ है, उधर जो है कि ईरान का जो मैटर है वो अलग है। बहुत सारे तो देख ही रहे होंगे, इसके बारे में कई सारी वीडियो बन चुकी है हमारी। चले, अब प्रश्न ये बनता है कि ये हो गया कि सही आंसर क्या आपका ये रहा। लेकिन भारत सरकार 1 अप्रैल 2026 से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर देगी। इथेनॉल क्या है? देखिए, इथेनॉल क्या है कि C2H5OH है। क्या है? यह एक रंगहीन, ज्वलनशील और वाष्पशील एल्कोहल है, जिसे एथिल एल्कोहल या ग्रेन एल्कोहल भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से गन्ने, मक्का, अन्य बायोमास के किरण से, ठीक है ना, इसे कहते हैं कि फर्मेंटेशन से बनता है, जिसका उपयोग ईंधन मतलब पेट्रोल में मिश्रण करके मादक पेय पदार्थ, सॉल्वेंट्स और सैनिटाइजर में किया जाता है। यह एक नवीनीकरण, क्या है? एक नवीनीकरण और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है। क्या है? पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है। यह आपका पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए सरकार इस पे जोर दे रही है। गन्ने के रस से भी क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, और एथेनॉल से पेट्रोल बन जाता है। चलिए, हाल ही में WEF के तत्कालीन अध्यक्ष CEO का नाम बताइए, जिन्हें क्या कर दिया गया था? एपस्टीन फाइल में नाम आने के बाद इस्तीफा दे दिया। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बिगड़ गया है, फिर भी ये बात देखिएगा, इसका सही तो आंसर यही है। क्या है? ब्रोगो। दरअसल बात देखिए, इन्हें एक रेप के मैटर में इनका एक थोड़ा आदत बड़ी बुरी थी कि नई नई लड़कियों को पकड़ते थे, बड़े अमीर आदमी हैं, और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। इसमें इनके पीछे में बहुत मुकदमा चला हुआ है। इस मुकदमा में फाइल जो आई है वह सत्य पाया गया है, जिन्हें जैसे ये केस उभरा है, इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया। अब प्रश्न ये बनता है कि WEF क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, मतलब विश्व आर्थिक मंच है। इस विश्व आर्थिक मंच के क्या है? CEO मतलब क्या है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। चीफ
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। कौन? ये साहब। देखिए आधारित एजेंट को आकर देकर दुनिया की स्थिति में सुधार के लिए काम। अब बात विश्व क्षेत्रीय और उद्योग क्या, जैसे हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यह दावोस में वार्षिक बैठक के माध्यम से सरकार के वॉइस और नागरिक समाज को एक साथ लाता है। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और चौथी औद्योगिक क्रांति जैसी चुनौती के समाधान और सहयोग को बढ़ावा देता है। कौन? EF नहीं, क्या नाम इनका? WEF, यानी कि एक ऐसा फोरम है जो चौथी क्रांति लाना चाहता है, औद्योगिक क्रांति लाना चाहता है और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए, समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए। अगली बात ये कहता है कि WEF है क्या चीज? तो देखिए द वर्ल्ड इकोनॉमिक द फोरम, इसकी स्थापना 1971 में होती है। इसकी स्थापना क्या होती है? 1971 में होती है। इसका नाम आप तो जानते हैं, इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि विश्व आर्थिक मंच। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि 1987 से इसका नाम क्या बना? इसका नाम क्या था? विश्व आर्थिक मंच बना, यानी कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना। इसके कार्य हैं, तो इनके कार्यों के बारे में बातें कहेंगे। तो यह आधारित एजेंडा को आकर देकर दुनिया की स्थिति में सुधार के लिए काम करता है। यह दावोस में वार्षिक बैठक के माध्यम से सरकार, व्यवसाय और नागरिक समाज को एक साथ लाता है। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्रांति जैसी चुनौतियों के समाधान और सहयोग को बढ़ावा देता है। कौन? कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैं बात कर रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने किस मिशन द्वारा ईरान पर हमला किया? किस मिशन द्वारा ईरान पे हमला किया? कौन? ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं और इजराइल किस पे करेगा? किस मिशन के द्वारा? तो ये जो ईरान है आपका, इस पे क्या अटैक किया, लेकिन अटैक करने से पहले कोई न कोई मिशन बनाया जाता है, उस मिशन के तहत किया जाता है। आखिर वो कौन सा मिशन था? इसमें ऑप्शन में दीजिए, आपको थोड़ा कूट में है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन रोरिंग लायन, ऑपरेशन खैबर, ऑपरेशन फतह, ऑपरेशन गंगा। ये चार आपके सामने ऑप्शन है, कौन है? देखिए एक चीज मैं आपको बोलूं अगर, तो ये चीजें जो है यार, ऑपरेशन जो एपिक फ्यूरी है वो आपका किसका है? तो कहेंगे कि सर ये USA का है। USA का मतलब अमेरिका का है। ऑपरेशन रोरिंग क्या है? तो आप देखेंगे कि ये आपका इजराइल का है। क्या है? इजराइल का है, इजराइल का है, ध्यान रहे। और ऑपरेशन खैबर या ऑपरेशन फतह ये है आपका ईरान का। कहाँ है? ये है आपका ईरान का है। तो कुल मिला करके ये दोनों सही होने चाहिए। तो एक और दो जो सही होगा, कुल मिला करके ऑप्शन आपका सही कौन होने जा रहा है? ऑप्शन ए सही होने जा रहा है। ये आपका किसका है? तो ईरान का है, या इजराइल का, या USA का है। तो हमने पूछा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने मिशन द्वारा, किस मिशन द्वारा ईरान पर हमला बोला, यानी कि ईरान पे ही हमला किया गया। दोनों ने मिलकर के क्या किए? ईरान पे हमला बोल दिए। तो इन दोनों का पूछा गया है, तो एक और दो होने चाहिए, एक और दो होने चाहिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। ओके।